हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरडी है और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल धोड़े आर विजन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक खूबसूरत साउथ कोरियन फिल्म पायलट के बारे में बताऊंगी, जो 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जो जंग सुक मेल लीड हान जंग वू के रूप में और शानदार ली जूम यंग फीमेल लीड यून सेल्गी के रूप में है। IMDb पर इसे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। लेकिन मुझ पर भरोसा करें, कहानी नंबरों से कहीं अधिक मनोरंजक है। आज की फिल्म हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने वर्ड्स के प्रति अलर्ट नहीं हैं, तो एक ही कमेंट किसी की जिंदगी पर परमानेंट इफेक्ट डाल सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर हम अपनी टंग पर कंट्रोल नहीं रखते, तो वही हमारी किस्मत पर कंट्रोल कर सकती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने रिलेशनशिप्स की केयर करें और टाइम टू टाइम अपने लव्ड वंस की खबर लें। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के चलिए आज की फिल्म में एंटर करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम जोंग वू है। वो अपनी इम्प्रेसिव हाइट और प्रोफेशनल एटीट्यूड के लिए एक पॉपुलर पायलट के रूप में जाना जाता है। जोंग वू एक फेमस एयरलाइन में काम करता है और उसके बढ़ते सोशल मीडिया फॉलोअर्स उसे और भी ज़्यादा फेमस बना देते हैं। इस पॉपुलैरिटी के चलते उसे अक्सर टीवी इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है, जिससे वह हर घर में एक जाना माना नाम बन गया। इतना ही नहीं, कई एयरलाइंस ने जोंग वू को हायर करने में इंटरेस्ट दिखाया, जिससे वह एविएशन इंडस्ट्री में एक हाई डिमांड नाम बन गया। नतीजतन वह अपनी एयरलाइन का मास्कॉट बन गया और जूनियर्स जैसे कि ह्यूनुक, एक यंग पायलट जो उसकी इज्जत करता है, उससे प्रभावित हुए। एक सीनियर पायलट के रूप में जोंग वू अक्सर यह फिलॉसफी शेयर करता है कि पायलट का काम सिर्फ अच्छा उड़ान भरना है, चाहे लोकेशन कोई भी हो। एक शाम कॉलीग्स के साथ कंपनी डिनर के दौरान जोंग वू ने एक शराबी सीनियर की कमेंट्स पर केयरलेस रिएक्शन दी। उसकी टिप्पणियां फ्लाइट अटेंडेंट्स की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर अनुचित मानी गईं और जल्दी ही वायरल हो गईं। रातों रात उसका कभी चमकता करियर कोलैप्स हो गया। कोई एयरलाइन उसे हायर नहीं करना चाहती थी और उसे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। स्थिति और भी खराब तब हुई जब उसकी पत्नी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। यह सामने आया कि वह लंबे समय से इस डिसीजन पर सोच रही थी और यह स्कैंडल उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। अंततः जोंग वू अपनी माँ और छोटी बहन जैंगी, जो एक मेकअप कंटेंट क्रिएटर है, के पास वापस आ गया। डिवोर्स की न्यूज़ से उसकी माँ और बहन सरप्राइज्ड नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि जोंग वू अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया था। एक दिन जोंग वू ने हान एयरलाइंस में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। वहाँ उसने अदर पायलट कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन किया, जिनमें एक महिला सूगी भी थी, जिसने अमेरिका में पढ़ाई की थी और फिर कोरिया लौटकर पायलट बनने का सपना पूरा करने के लिए डिटर्मिन्ड थी। उसके मैरिज और बच्चों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, जो उसने अपने करियर को प्रायोरिटी देने के लिए अपनाया, ने एयरलाइन के डायरेक्टर मानोंग को प्रभावित किया। यह सब जोंग वू के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। एयरफोर्स से ग्रेजुएट होने के बावजूद उसे उस पोस्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में उसने ह्यूनुक से मिलकर पता किया कि कई एयरलाइंस अब फीमेल पायलट्स को प्रेफरेंस दे रही है, क्योंकि उसके पिछले स्कैंडल की वजह से सिचुएशन बदल गई थी। बिना इनकम और बढ़ती एक्सपेंसेस, जिसमें उसकी एक्स वाइफ के लिए 1 साल का फाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल था, के दबाव में जोंग वू ने मजबूरी में अपनी बहन के नाम से पायलट की जॉब के लिए अप्लाई करने का फैसला किया। जब जैंगी को उसकी प्लान का पता चला, तो वह हंसते हुए डिसबिलीफ में बोली कि यह तो क्राइम है। उसने कहा कि पायलट होना दुनिया में एक ही काम नहीं है, लेकिन जोंग वू ने खुद को जस्टिफाई करते हुए समझाया कि उसे लाइफ की हाई कॉस्ट्स जैसे घर का मॉर्गेज पूरा करना है। अंत में जैंगी ने हेजिटेंट होते हुए उसकी अनयूजुअल प्लान को अप्रूव कर दिया। परिवर्तन में मदद करने के लिए जैंगी ने अपनी मेकअप स्किल्स का इस्तेमाल किया और जोंग वू को ज़्यादा फेमिनिन लुक दिया। पहले तो उसने प्लास्टिक सर्जरी का सजेशन दिया था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने उसके डिस्गाइज के लिए नए अंडरगारमेंट्स खरीदे। आखिरी टच के लिए उन्होंने फेक ब्रेस्ट्स पहनाए ताकि ट्रांसफॉर्मेशन और भी बिलीवेबल लगे।
प्रोस्थेटिक्स फिट करने के बाद जैंगी ने उसे वैक्सिंग सैलून ले जाकर बॉडी को पूरी तरह स्मूथ कराया। जोंग वू को अपने सारे बॉडी हेयर शेव करने पड़े। थोड़े समय बाद जोंग वू अब जैंगी के रूप में हैन एयरलाइंस में जॉब इंटरव्यू देने गया। वेटिंग रूम में उसने कैजुअल तरीके से पैरों को फैलाकर बैठा, जिससे स्कर्ट पहनने के बावजूद उसके अंडरगारमेंट्स अनजाने में दिख गए। गलती महसूस होने पर उसने तुरंत पोस्चर ठीक किया, याद दिलाते हुए कि उसे महिला की तरह बिहेव करना है। थोड़ी देर बाद वह ह्यूनुक से टकराया, जो किसी और कैंडिडेट से बात कर रहा था। ह्यूनुक को जंगी का फेस थोड़ा फेमिलियर लगा, लेकिन उसने उसे ठीक से पहचान नहीं पाया। खतरे का एहसास होते ही जोंग वू ने बहाना बनाकर बाथरूम जाने का दिखावा किया। इंटरव्यू के दौरान जोंग वू बहुत नर्वस था, डर रहा था कि उसकी रियल आइडेंटिटी लीक ना हो। अपने फेक फ्लाइट हिस्ट्री की वीकनेसेस को हाइड करने के लिए उसने दावा किया कि उसने एक रिमोट अननोन आइलैंड पर उड़ान भरी है। मानोंग को इम्प्रेस करने के लिए उसने एक छोटे पैसिफिक आइलैंड का नेशनल एंथम भी गाया। सुगी की तरह उसने कहा कि उसे मैरिज या बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक सीरीज के फ्लाइट टेस्ट्स कंप्लीट करने के बाद जोंग वू जंगी के नाम से ऑफिशियली हैन एयरलाइंस में पायलट के रूप में अपॉइंट हो गया। नई पायलट्स के वेलकम डिनर में ह्यूनुक फिर से जोंग वू से टकराया। उसे अभी भी यह फीलिंग हो रही थी कि जंगी का फेस कुछ फेमिलियर लग रहा है। इस दौरान एक सीनियर पायलट जोंग वू के पिछले स्कैंडल के बारे में बड़बड़ाने लगा और कहा कि उसका करियर इसलिए गिरा क्योंकि उसने केवल अट्रैक्टिव फ्लाइट अटेंडेंट्स की प्रेस की। लेकिन सुगी, जो वहां मौजूद थी, ने फर्म डिसएग्रीमेंट दिखाया और कहा कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को उनके लुक्स के लिए ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। तनाव कम करने के लिए जोंग वू ग्रुप में शामिल हुआ, गाया और हल्के फुल्के अंदाज में इवनिंग एंजॉय किया। अगले दिन जोंग वू अभी भी जैंगी बनकर ने अपनी पहली ऑफिशियल फ्लाइट कैप्टन ह्यूनुक की सुपरविजन में उड़ाई। फ्लाइट के दौरान ह्यूनुक ने जैंगी की थोड़ी डीप मैस्कुलिन आवाज सुनी, लेकिन डाउट करने की बजाय उसकी तारीफ की और उसे क्लियर और यहाँ तक कि सेक्सी कहा। पूरा फ्लाइट के दौरान ह्यूनुक ने जोंग वू का मजाक उड़ाया, खुद को ड्रैगन और जोंग वू को पपी कहा। जोंग वू ने तुरंत रिप्लाई किया कि अगर कोई पपी था तो वह ह्यूनुक था, क्योंकि वह बात करना नहीं रोक सकता। अनएक्सपेक्टेडली ह्यूनुक ने अपनी टैलेंटेड सीनियर पायलट, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोंग वू था, के बारे में स्टोरीज शेयर करना शुरू किया। उसने जोंग वू की एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्लाइंग स्किल्स की तारीफ की, जो उसने ट्रेनिंग स्कूल में ऑलरेडी मास्टर की थी, लेकिन साथ ही उसे हिपोक्रेट और ओवर लॉजिकल भी बताया। जोंग वू जल्दी ही एहसास हुआ कि वह पाखंडी जिसे ह्यूनुक ने बताया वास्तव में वही था। अपनी अगली फ्लाइट का इंतजार करते हुए जोंग वू ने पास में एक हैप्पी फैमिली देखी। यह सीन उसके अपने टूटे हुए मैरिज और खाली घर की लाइफ के कॉन्ट्रास्ट में था। दर्दनाक यादें फ्रेश हो गईं। उसकी पत्नी ने डिवोर्स इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उसने जॉब खो दी थी, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थी कि वह फाइनली समझे कि निग्लेक्टेड फील करना कैसा होता है। अपने करियर के पीक पर जोंग वू सेल्फिश हो गया था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका बेटा सी वू बैलरीना बनने का ड्रीम देखता है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी वाइफ ने प्रेगनेंसी के दौरान कैंसर सर्जरी कराई थी। उसने अपने इन-लॉज के बर्थडेज भूल गए थे और उसकी वाइफ को लगता था कि वह अपनी खुद की मॉम की एज तक नहीं जानता। अंत में उसकी वाइफ बस अटेंशन और एक हैप्पी फैमिली चाहती थी। जब जोंग वू क्वाइटली बैठा था, सुगी पास आई। उसने सोचा कि उसकी सैडनेस जंगी द्वारा ह्यूनुक को पपी कहे जाने की रूमर की वजह से हो सकती है। सुगी ने उसे चेयर अप करने के लिए शॉपिंग और टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया। उनकी आउटिंग के दौरान जोंग वू और सुगी ने डिलिशियस फूड एंजॉय किया और एक नाइट क्लब में लेडीज नाइट भी गए। एक पॉइंट पर जोंग वू ने अपने फैमिली के बारे में ओपन होकर बताया कि सिंगल मॉम के एल्डेस्ट चाइल्ड के रूप में उसने हमेशा अपने फैमिली और छोटी बहन का सपोर्ट बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की थी। जैसे जैसे वे करीब आए, जोंग वू, भले ही वह एक मेल का रूप लिए हुए था,
सूगी के प्रति रियल फीलिंग्स डेवलप करने लगा। हालांकि एक एम्बैरेसिंग मोमेंट लगभग उसकी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है। स्कर्ट के नीचे उसकी डिस्गाइज को सुरक्षित रखने वाला डक्ट टेप तेज आवाज के साथ फट गया। चौंक कर उसने क्विकली बुशेस में छिपकर खुद को बचाया। समय के साथ जॉन्ग वू की सूगी के प्रति फीलिंग्स और डीप हो गईं। क्यूरियोसिटी में उसने सूगी से उसका आइडियल टाइप पूछा। सूगी ने तुरंत कहा कि उसे फेक लोग पसंद नहीं थे। यह फर्म रिप्लाई जॉन्ग वू के दिल में डीप इम्प्रेशन छोड़ गया और उसने डिसाइड किया कि वह अपनी नेक्स्ट प्लान्ड हवाई फ्लाइट के बाद सूगी को ट्रूथ बताएगा। हवाई फ्लाइट पर जांगी फिर से ह्यूनुक के साथ पेयर्ड थी। इस बार ह्यूनुक ने बोल्डली अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की। उसने माना कि उसने जांगी का नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। उसने यह तक कहा कि जांगी ने पहले उसे अट्रैक्ट किया था, जैसे इंटरव्यू के दौरान अपनी थाइज दिखाना और ड्रिंक करते समय सटल ग्लांसेस देना। लेकिन इस ऑकवर्ड सिचुएशन के एस्केलेट होने से पहले उनके प्लेन को सडन सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तूफान के बीच मैकेनिकल फेलियर, दोनों इंजन्स फेल हो गए और पायलट्स को पैसेंजर्स को किसी भी कॉस्ट पर बचाने की सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। जैसे जैसे सिचुएशन और डेंजरस हुई, ह्यूनुक ने जांगी को काम करने की कोशिश की, अनअवेयर कि जांगी वास्तव में जॉन्ग वू है। असल में ह्यूनुक खुद भी पैनिक में था। एक पॉइंट पर जॉन्ग वू ने ह्यूनुक से प्लेन का कंट्रोल लेने के लिए कहा, लेकिन ह्यूनुक ने इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जब प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। निराश होकर जॉन्ग वू ने फाइनली अपना पेशेंस खो दिया और अनजाने में अपनी नेचुरल मेल वॉइस में चिल्लाया। उसी मोमेंट ह्यूनक को सच का पता चला। जिस महिला के प्रति उसके फीलिंग्स थे, वह वास्तव में उसका सीनियर जॉन्ग वू था। सीन फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है और जॉन्ग वू हॉस्पिटल के बेड पर जागता है। जैसे ही डॉक्टर उसकी कंडीशन चेक करने आए, जॉन्ग वू तुरंत उठकर भाग गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया और उसे हीरो के रूप में सराहा। ह्यूनक के ट्रॉमा और बाद की मेमोरी लॉस के कारण कैप्टन का पद जॉन्ग वू को सौंपा गया। इसके साथ ही पूरे कोरिया में न्यूज़ फैल गई कि एक फीमेल पायलट ने अपनी फ्लाइट को सक्सेसफुली सेव किया। जांगी परसोना में जॉन्ग वू नेशनल सेंसेशन बन गया। ख्याति ने उसे जल्दी ही इम्प्रेस किया। जांगी के नाम से वह कई मैगजीन्स और एड कैंपेन्स में दिखाई देने लगा। जल्दी ही उसका लाइफ फिर से अपने पुराने ग्लैमर में लौट आया, लेकिन अब एक फीमेल के रूप में। उसका फेस एयरलाइन का नया मैस्कॉट बन गया। एक दिन हैन एयरलाइंस के सीईओ मैंग ने जॉन्ग वू और सूगी को डिनर के लिए इनवाइट किया। खाने के दौरान मैंग ने प्राउडली अनाउंस किया कि कंपनी में अब 2 आउटस्टैंडिंग फीमेल पायलट्स हैं जिन्होंने महान काम किया है, एक यात्रियों को बचाने के लिए और दूसरी फीमेल एम्प्लॉयज़ के राइट्स के लिए। लेकिन जॉन्ग वू को फीमेल एम्प्लॉयज़ को सेव करने के मेंशन से कंफ्यूजन हुई। मैंग ने फिर रिवील किया कि जॉन्ग वू के फ्लाइट अटेंडेंट्स के बारे में इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स का इंसिडेंट सूगी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था, जो उस टाइम प्रेजेंट थी, और बाद में लीक कर दिया। सूगी विजिबली अपसेट थी कि सीईओ ने इसे उठाया, क्योंकि वह उम्मीद कर रही थी कि यह सीक्रेट हमेशा बरीड रहे। घर लौटते समय सूगी ने जॉन्ग वू से कहा कि सीईओ पर पूरी तरह भरोसा मत करो, लेकिन जॉन्ग वू खुद को गहरी बिट्रेयल महसूस कर रहा था। उसने सूगी से पूछा कि क्या उसने कभी सोचा कि उस लीक्ड रिकॉर्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उसने बताया कि इस इंसिडेंट के कारण उस पायलट की मैरिज टूट गई, अपने बच्चे की कस्टडी खोई और करियर को भी नुकसान हुआ। बिटरनेस और डिसअपॉइंटमेंट से भरा जॉन्ग वू अभी भी जांगी के रूप में चुपचाप चला गया, सूगी को वहां अकेला छोड़ते हुए। कुछ समय बाद जॉन्ग वू अपने बेटे सीवू के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया, क्योंकि वह फ्लाइट से ऑफ ड्यूटी था। लेकिन उसका पीसफुल दिन सूगी के मैसेज से डिस्टर्ब हुआ। चिंतित जॉन्ग वू तुरंत घर दौड़ा और समय रहते जांगी के रूप में खुद को बदल लिया। जब सूगी आई, उसने बताया कि इसलिए आई क्योंकि उसे लगा कि पिछली बातचीत के बाद जांगी उससे नाराज थी। अचानक जॉन्ग वू की मां प्रकट हुई, जिससे वह घबरा गया। खुलासे के डर से जॉन्ग वू को रिलीफ मिला जब उसकी मां ने सिर्फ जांगी के साथ फोटो लेने के लिए कहा।
ये अनअवेयर कि वास्तव में ये उसका बेटा था। खुशी से उसने आसपास के लोगों को बताते हुए गर्व किया कि जांगी जैसे सेलिब्रिटी उनके नेबरहुड में रह रहे हैं। सौभाग्य से असली जांगी, जोंग वू की बहन, बीच में आई और समझाया कि पायलट बस उनके घर के एक रूम को रेंट पर ले रही थी क्योंकि उनकी माँ ट्रैवल पर थी। स्थिति और भी ट्रिकी हो गई जब जोंग वू की माँ ने जोर देकर अपने बेटे को कॉल करने की कोशिश की। लकीली जोंग वू का फोन उसकी पॉकेट में बजा। जल्दी से उसने उसे बंद किया और दिखावा किया कि यह सिर्फ एक फिशिंग कॉल थी। उसी दिन उसकी माँ ने एक भव्य बर्थडे पार्टी का आयोजन किया जिसमें सूगी और प्रसिद्ध पायलट जैंगी को भी इनवाइट किया गया, अपनी ऑल्टर ईगो के रूप में उपस्थित होने के लिए। जोंग वू ने अपनी ही माँ की पार्टी में महिला का रूप धारण किया। पूरे पार्टी के दौरान उसकी माँ बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जिससे जोंग वू को फ्रैंटिक कॉस्ट्यूम चेंजेस करनी पड़ी, जैंगी और खुद के बीच लगातार बदलते हुए। अव्यवस्था तब और बढ़ गई जब उसका वॉलेट गलती से गिरा और जैंगी का आईडी खुल गया। उसी समय सूगी ने इसे देखा और शक पनपा। इस बीच एयरलाइन में रूमर्स फैल गए कि सूगी ने जोंग वू के स्कैंडल का रिकॉर्ड लीक करने के कारण इस्तीफा दे दिया था। यह सुनकर जोंग वू ने उसे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सूगी साइलेंट रही। उसने फिर पूछा कि क्या उसके पास उसे कुछ बताने के लिए है। जो हवाई फ्लाइट के बाद उसका अधूरा वादा था, जैंगी का रूप धारण किए हुए जोंग वू ने इनकार कर दिया कि उसके पास कुछ कहने को नहीं है। निराश होकर सूगी ने जाने का निर्णय लिया और फिर से अपनी ऑनेस्टी के प्रति नापसंदगी दोहराई। दूसरी ओर सीईओ मैंग ने एक मीटिंग की जिसमें जैंगी के एयरलाइन का मैस्कॉट बनने के बाद कस्टमर्स और पब्लिक इंटरेस्ट में बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। कुछ समय बाद जोंग वू ने मैंग का सामना किया और सूगी के इस्तीफे को रिजेक्ट करने का आग्रह किया, लेकिन मैंग ने इनकार कर दिया, यह रिवील करते हुए कि कॉम्पिटिटर एयरलाइंस ने यह रिपोर्ट पब्लिश की थी कि हवाई फ्लाइट को बचाने वाली प्रसिद्ध महिला पायलट वास्तव में एक पुरुष थी, जैसा कि उसी फ्लाइट से लीक्ड रिकॉर्डिंग से साबित हुआ। आपातकालीन समय में जोंग वू की पुरुष आवाज रिकॉर्ड हो गई थी, जिससे मैंग को एक कठिन डिसीजन लेना पड़ा। मैंग ने रिवील किया कि वह हमेशा जानती थी कि जोंग वू और जोंगी एक ही व्यक्ति है। उसने समझा कि जोंग वू ने अपने करियर और इनकम बचाने के लिए खुद को डिस्गाइज किया था। हालांकि एयरलाइन किसी और स्कैंडल का रिस्क नहीं ले सकती थी और जोंगी की पहचान उनके ब्रांड का हिस्सा बन चुकी थी। अनिच्छा के साथ मैंग ने एयरलाइन और जोंग वू के सीक्रेट की सुरक्षा के लिए दोष सूगी पर डालने का डिसीजन लिया। उसने जोंग वू को 1 साल और जोंगी के रूप में काम करने का अवसर दिया, जिसके बाद उसे बिना महिला डिस्गाइज के पायलट के रूप में पुनर्नियुक्त करने का प्रॉमिस किया। लेकिन जोंग वू ने डिसाइड किया कि वह अपने फ्रेंड को अपने बेनिफिट के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अब वह सेल्फिश नहीं रहना चाहता था जैसा कि पहले था। कुछ समय बाद मैंग द्वारा स्थापित एक नई एयरलाइन के ओपनिंग सेरेमनी में जोंग वू अभी भी जोंगी के रूप में को स्टेज पर बुलाया गया, नए सीनियर पायलट के रूप में स्पीच देने के लिए। स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होकर जोंग वू ने एक शॉकिंग रेवलेशन किया। उसने स्वीकार किया कि वह झूठ में जी रहा था। प्रसिद्ध महिला पायलट जोंगी वास्तव में एक पुरुष है जिसका असली नाम जोंग वू है और उसे पहले एक स्कैंडल के कारण बर्खास्त किया गया था। काम की मजबूरी में उसने खुद को महिला पायलट के रूप में छुपाया। सच्चाई के साथ जोंग वू ने वहां मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट से माफी मांगी, ये स्वीकार करते हुए कि उसने पहले कही गई चोट पहुंचाने वाली बातों के दर्द को नहीं समझा था। कई रिपोर्टर्स और उपस्थित लोग उसके कन्फेशन पर संदेह कर रहे थे, क्योंकि जोंग वू अभी भी विग और पोशाक में जोंगी जैसा दिख रहा था। अपनी बात साबित करने के लिए जोंग वू ने अपनी विग और प्रोस्थेटिक्स हटाई, अपना मस्कुलर शरीर दिखाया और अपनी आइडेंटिटी एक पुरुष के रूप में साबित की। उसने फिर सूगी की तरफ मुड़कर माफी मांगी, यह एडमिट करते हुए कि उसे धोखा देने का कितना पछतावा है। समारोह के बाद जोंग वू तुरंत उसे ढूंढने निकला माफी मांगने के लिए। लॉबी में उसने सूगी का सामना किया, जिसने उसके दोनों गालों पर स्लैप मारा। उसने कहा कि वह जोंग वू को माफ कर सकती है,
लेकिन जोंगी के प्रति अपनी फीलिंग्स नहीं बदल सकती। क्लोजर देने के लिए जोंगवू ने अपनी वॉइस नरम की और जोंगी के रूप में सीधे उससे माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद जोंगवू कुख्यात हो गया और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। उसका पायलट लाइसेंस रद्द कर दिया गया, लेकिन जनता ने मान लिया कि उसने हवाई फ्लाइट के दौरान सैकड़ों जीवन बचाए। अपनी गिरावट के बावजूद वह ठीक लग रहा था। हालांकि उनके रास्ते शायद ही कभी मिले। जोंगवू और सुगी कभी कभी एक दूसरे से टकराते, छोटे लेकिन मीनिंगफुल नज़रों का आदान प्रदान करते। एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हुए जोंगवू एयर पार्क एकेडमी में ट्रेनर बन गया, एक फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर। भले ही उसका पायलट करियर खत्म हो गया था, वह अपने पर्सनल मंत्रा पर कायम रहा, फ्लाई वेल वेरेवर यू आर। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई पर्सन काफ़ी टैलेंटेड है तो उसे किसी भी सिचुएशन में अपनी ऊंचाई तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने वर्ड्स और एक्शंस में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एक गलत वर्ड या एक्शन सब कुछ रुइन कर सकता है। जो कुछ भी हम करते हैं वह आखिरकार हमें कर्मा के रूप में वापस मिलता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब हम सक्सेस अचीव कर लेते हैं और लाइफ में सब कुछ पा लेते हैं, तो हमें कभी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे टफेस्ट टाइम में हमारा सपोर्ट किया। अगर हम अपनी रिलेशनशिप्स को निग्लेक्ट करेंगे तो वे हमारे हाथों से सैंड की तरह स्लिप हो जाएंगे। और याद रखें, लाइफ हमेशा दूसरा चांस नहीं देती। तो जुड़े रहिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली ब्यूटीफुल कहानियों के लिए। अगली बार तक के लिए अलविदा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर टैप करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमेशा की तरह, अगर कोई फिल्म है जिसका मैं समरी बनाऊं, तो नीचे कमेंट में उसका नाम और कंट्री लिखें। मैं आपकी पसंद सुनना चाहती हूं और शायद अगली वीडियो में आपकी सजेशन को इंक्लूड करूं। देखने के लिए धन्यवाद और जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।